वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज मैं आपको एक वॉक थ्रू दूंगा ऑफ माय लेटेस्ट ट्रैक एंड जिसने भी नहीं सुना है, इफ़ एनीवन वांट्स टू स्ट्रीम वो स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है एंड इफ़ एनीवन वांट्स टू बाय इट इज़ अवेलेबल ऑन आईट्यून्स एंड अमेजोन ऑल्सो। इस ट्रैक का मेन जो इंस्पिरेशन था दैट वाज द वोकल्स and I've got these vocals from a cymatic pack and it sounds like this. Dark room, I lose track of my mind. Don't go so soon until you're mine. If anyone wants to know how do I process my vocals, you can click the link in the Popeye banner. एंड उसमें मैंने आपको पूरा एक वॉक थ्रू दिया हुआ है उस वीडियो में कि मैं अपने वोकल्स को कैसे प्रोसेस करता हूँ, उनकी क्लीनिंग कैसे है, एंड देन उसके बाद फिर हाउ व्हाट द प्लगइन्स आई यूज़ एंड एवरीथिंग। सो मैं आपको एक ग्लांस दे दूंगा मैंने क्या यूज़ किया। सो दीज आर द लेयर्स, इसमें कुछ नहीं है। एंड जो ये मेन है इसमें आई हैव यूज्ड CLA जिसमें से थोड़ा सा कंप्रेशन, ट्रेबल एंड रिवर्ब, थोड़ा सा डिले इंक्रीज़ किया हुआ है and a simple EQ from SSL to cut the lows, bit of low mid frequencies and boosting mid highs and high frequencies. And जो bus में है, bus में I have used pitch monster. The vocals are in C sharp minor and इसको मैंने एक सेमीटोन आगे बढ़ा दिया है to make it in D minor and थोड़ा सा आसानी भी हो जाता है एक नॉर्मल स्केल पे। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप शार्प पे वर्क करते हो या न्यूट्रल कीज़ वाइट कीज़ पे वर्क करते हो, बट आई फील अ बिट कंफर्टेबल इन वर्किंग दैट। एंड आफ्टर दैट आई एडेड अ EQ to cut the lows, boosting some of the highs and mids frequency, adding a compressor by SSL again. then उसके बाद imager, तो सारी चीज़ों को हल्का सा मोनो में करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा मोनो में नहीं किया, इट्स अराउंड -21%, एंड फिल्टर एंड कंप्रेशन साइड चेन। ऑलराइट, सो ये हो गया था हमारा वोकल्स की बात। उसके बाद मेन आते हैं हम कॉर्ड्स पे। सो कॉर्ड्स में वी आर हैविंग 1 2 3 लेयर्स जो शुरू से चल रही हैं, एंड ड्रॉप पे मैंने मतलब कॉर्ड्स की ही लेयर हैं बट उनका एज अ स्टैब्स यूज़ किया हुआ है। ऑलराइट, सो लेट मी एक्सप्लेन जो नॉर्मल कॉर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज़ अ पियानो, इट्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट। द सेकेंड लेयर इज़ ऑफ नॉर्मल एनालॉग स्ट्रिंग अगेन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, एंड द थर्ड वन इज इट्स एन एनालॉग पियानो बाय यामाहा DX7। ओके, सो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, DX7 का ये प्रीसेट है दैट्स मूविंग फिफ्थ, एंड उसके बाद आई हैव यूज्ड कोरस, नॉर्मल सिंपल सा कोरस है, एंडलेस स्माइल टू मेक इट ड्रीमी, एंड देन स्टीरियो। तो मैंने इसको मोस्टली मोनो में कर रखा है, बहुत हल्का सा है जो स्टीरियो में है, ओनली 35% इज़ इन स्टीरियो। उसके बाद आई हैव यूज द पैनकेक को मैंने बहुत ही जो ऑसिलेशन का जो रेट है वो 1/32 है, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो दैट मीन्स द प्लगइन इज़ डूइंग दैट, आपका लेफ़्ट राइट जो पैनिंग होता है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। एंड उसके बाद अ सिंपल सा EQ, सो ऑल टुगेदर इट साउंड्स लाइक ओके। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे भी आपको जो स्टैप्स एज मैंने यूज़ किया है कॉर्ड्स को, इसके बस में आई हैव यूज द यूटिलिटी टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वॉल्यूम एज इन ऑटोमेशन। देन so pedal, this is a kind of a distortion plugin, it's an initial plugin by Ableton, then again initial plugin delay। ओके, जो मैंने पैनिंग कर रखी है वो पिंग पोंग पे सेट कर रखी है, एंड जो पैनिंग हो रही है वो दैट इज़ ऑफ only the high frequencies. Use the ping pong to fill those empty frequencies. After that I again use this pancake, that's इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, मींस राइट लेफ्ट इट्स अराउंड 6/4, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। एंड देन उसके बाद ओके, इसमें हाई फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, सो मैंने एक मल्टी बैंड कंप्रेशर यूज़ कर लिया था यहाँ पे कि जब फ्रिक्वेंसीज
एक लिमिटेड एरिया से ऊपर क्रॉस कर रही थी तो वो अपने आप डक कर दे रहा है. What is a multi-band compression? If you want to know, you can click the link in the Popeye banner, and उसमें मैंने explain किया हुआ what is the compression, what types of compression are there, and how you can use them. And then उसके बाद I have used this LFO just for sidechain. मतलब LFO को बहुत ज़्यादा harshly भी नहीं यूज़ किया. Come to the drop chords. This one. Okay, so this is very harsh. Means यहाँ पे क्योंकि as you know, in the EDM songs, the drop is the main key, main section of a song that should be very punchy and strong. So I wanted कि drop section में okay, on the bass a simple EQ from FabFilter, multi-band compression to give that to cut those frequencies that are accelerating the bar. एंड साइड चेन. एज यू कैन सी यहाँ पे चार चीज़ें मैंने यूज़ कर रखी, बट 1 2 3 आर द सिलेंथ एंड द फोर्थ वन इज अ सिंपल वाइट नॉइज. लेट मी शो यू. इट साउंड्स लाइक दिस. ओके, वाइट नॉइज मैंने इसलिए यूज़ किया था बिकॉज आई हैव हर्ड इन मैनी ऑफ द ईडीएम ट्रैक्स दैट वाइट नॉइज रियली पुट a huge impact in the drop. Okay, I was really happy with the bass stuff or the sound that I've used in the track. The first bass is this Reese bass. Okay, this is the preset that I have made by my own. As you can see, if I click here, user, these are all the presets that I have designed by my own. So this is the Reese bass. This is this first one, and it sounds like this. The second bass, this is this from Spire. It's kind of mid-high bass that is giving a bit of rhythm क्योंकि we don't want कि वही same rhythm पूरे गाने में चलती रहे, जो listener हो वो बोर हो जाए. So this is another bass. It is also from Spire and sounds like this. अभी यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि इसका क्या यूज़ होगा, बट इफ़ आई प्ले द होल ट्रैक टुगेदर उसका पता चलता है कि हाँ इट इज़ क्रिएटिंग अ डिफरेंस. लेट्स मूव टू द अदर कॉर्ड्स एंड ये कॉर्ड काइंड ऑफ आर्पेजियो भी है. Okay, so let's move to this first one. It's by Contact, and I have, this is a guitar, I think. Yep. So it's a guitar, acoustic guitar library from Contact. As you can see, again there's a EQ, there's a CLA guitar plugin, cutting the treble simply, and using this what do you say, it's a kind of compression EQ kind of plugin by SSL. This was the sound, but I added this arpeggio. It's the initial MIDI effect plugin, and the rate is 1/16. And this one is again from Avenger Sound. Okay, it is a kind of a string or cello. Yeah, it's okay, let's move to the kick. Okay, kick ki yahan pe I have done the 3 layers. So first is this simple one, it's, and this is the second one is the stomp kick, and the third one is, I think this is a top kick. Yep. Percussion mein there's nothing much. From starting it's a simple clap, then acoustic what do you say, hi-hat, open and close hat, and then pre-shifted claps, then some crashes are there, then these loops are there. I've been using these Kashmir packs since, I don't know, 4 years.
and this crowd effects. ओके दिस क्राउड टेक्निक मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखी थी, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू वॉच द ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखी एंड देन आई मतलब फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वो यू नो एज आई टोल्ड कि इन स्टार्टिंग द वीडियो दैट in an EDM track the main key is the drop and drop should be as powerful as you can make. I was like then मैंने खुद try करके देखा कि like crowd noise को add करना, and इसमें I have used the white noise also to make the drop more powerful, adding the different types of basses as you can see, because and these stabs, these chords, using them as a stab and then delaying them using the ping pong, means delaying the like ping pong left right. So this track was kind of experimental for me, and I think I'm a bit of successful in this track because when the track was released, many people like texted me and they were like they appreciated me for the मैंने ऐसे EDM में बनाया but the quality was different, means the mixing quality, and I literally feel because ये track I was working on this track since on this single track I was working since I think September October मैंने start किया था. So yep, and as you can see there are this is the add-on. ये मैं like I literally love making these add-ons. ये add-ons मैं बनाता हूँ ये vocal से ही, but इसमें I have to process a lot, means EQ, pitch monster, like CLA, compression, then बहुत सारा सा reverb, again delay, again a reverb. इस layer में भी that's a primal tape, then reverb, again ambience, endless smile, again Abbey Roads giving an ambience, reverb, and this one again a reverb, and what do you say, again a virtual mix. As you can see यहाँ पे sounds बहुत छोटे छोटे हैं, but I have to use a lot of plugins to process them, means a lot of different types of reverb, delays. किसी को panning किया, किसी की एक एक semitone high कर दिया, किसी की एक एक semitone low कर दिया. So ये टेक्निक आप if anyone is into production who is watching this video can use, and ये बहुत ही ज़्यादा effective है. Okay, I haven't talked about the vocal chop. The vocal chop is from the vocals. जो ये vocals आप देख रहे हैं इसको मैंने simpler में मैंने vocals को डाला and then I have made this vocal chop and it sounds like this. प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी मेरे को, एडिंग विंटेज रिवर्ब, फिल्टर, EQ, boost. Oh my god, you can see this curve. I have boosted this hell lot of frequencies around this 200 to 500 kilohertz, 200 to 500 hertz. And then उसके बाद I have used this imager, थोड़ा सा मोनो में किया, then again I have used this CLA and this LFO, and this is this is the same thing जो मैंने ऊपर vocal chop बनाया है, बट ये pitched up नहीं है, normal है. तो उसमें I have used this reverb from Fab Filter, again a reverb, a micron shifter to detune it bit of, or you can say saturate, again EQ, Spectre I have used to boost some of the frequency. ओके यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप में ये डिफरेंस है कि आई हैव चेंज द ड्रॉप, लाइक सो जो हमारा फर्स्ट ड्रॉप था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द वोकल चॉप, बट जो सेकेंड ड्रॉप मैंने रखा वाज टोटली बेस्ड ऑन द बेस, लाइक मिड बेस, अगेन फ्रॉम कॉन्टैक्ट. आई लव दिस लाइब्रेरी. इसमें अगेन एडिंग reverb, filter, pancake and काफ़ी पावरफुल हो जाता है हमारा ड्रॉप यूजिंग दिस
bass, mid kind of, see, drill bass too from Spire. So this second drop is totally based on the basses. I think I have covered all the things that I have used and how I made this track. ये track कोई बहुत बड़ा वैसा कोई track नहीं है, but I was proud in this track because इतने ज़्यादा experiments मैंने किसी भी track में नहीं किए थे जितने ज़्यादा मैंने इस पे किए हैं. So I was happy, and if anyone has any question or queries related to this track or anything that I've talked about in this video, so do let me know. Thank you so much for watching. I will see you on the next week with a new video, and take care of yourself because बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है. And bye bye, take care, peace.